तो एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल बिगिनर्स बैंकिंग में। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स। दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में, चाहे एसबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में, चाहे आपका आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, वहां पे आपको पता है कि कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और अगर पर्टिकुलर आरबीआई असिस्टेंट की बात करें तो 10 से लेकर 15 क्वेश्चन हमारे जो होते हैं वो कैलकुलेशन से आते हैं। तो अगर कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जो कैलकुलेशन से बहुत ही ज्यादा परेशान है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है क्यूब्स याद करने में, स्क्वायर्स याद करने में, तो उसके लिए ये वीडियो बना गया है। और आप ध्यान से बस अपने लाइफ के सिर्फ 10 मिनट अगर मुझे दे देंगे तो मेरा यकीन मानिए कि आपको कभी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। और लास्ट में हम आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, मात्र अगर 10 दिन सिर्फ आप उस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन आपकी आज की स्पीड का डबल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में कभी भी ऐसे नंबर्स दिखाई देंगे जो 61 इंटू 71, 71 इंटू 41 इस प्रकार से होंगे, तो आप उन्हें तुरंत 2 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो ट्रिक आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे 6 और इंटू 6 कर दीजिए तो 36 हो जाएगा। इस 6 में इस 6 को ऐड कर दीजिए तो 12 हो जाएगा। 12 का 2 जो है वो यहीं पे रहने दीजिए, बट इस 1 को इसके अंदर ऐड कर दीजिए तो ये 37 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये वाला 1 इंटू 1 यहां पे 1 ऐड कीजिए तो 3721 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 71 इंटू 41 का। ये जो 7 है और ये जो 4 है इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 28 कर दीजिए। इसी 7 और इसी 4 को आपस में ऐड करके 11 कर दीजिए, क्योंकि 7 4 11 होता है। इसका ये 1 यहां पे रख दीजिए और ये वाला 1 इसके अंदर ऐड कर दीजिए तो आपका 29, और ये वाला 1 यहां नीचे, और ये वाला 1 इंटू 1 करके यहां 2911 इज द करेक्ट आंसर। मेक श्योर करने के लिए आप अपने साथ कैलकुलेटर भी रखें और उस पे इसको क्रॉस चेक भी करते रहें। 31 इंटू 21 करने के लिए 3 इंटू 2 करेंगे तो पहले 6 हो जाएगा, उसके बाद ये 3 प्लस 2 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 1 इंटू 1 करेंगे तो 651 आपका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। फिर अगर हम 51 इंटू 31 करेंगे तो दोस्तों फिर से मेरे साथ कम ऑन, 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये वाला 1, ये वाला 1 इंटू 1 1 आंसर हो गया। 21 इंटू 41, 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये वाला 1 और ये वाला 1 इंटू ऐसे। ये ट्रिक मात्र ऐसे नंबर्स के लिए है जिनके लास्ट में 1 आता रहता है, 61, 71, 41, 21 ऐसे करके। और आपके अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ये ट्रिक सिर्फ यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब देखिए मल्टीपल्स ऑफ 25 स्क्वायर ट्रिक, यानी कि जो भी आपके 25 के मल्टीपल्स होते हैं, लाइक 25, 75, 65, 45, 95, 35, तो उनका स्क्वायर्स हम कैसे याद करेंगे। 25 इंटू 25 तो पूरी दुनिया याद करती है ना, रट्टा मार मार के कि 625 इसका स्क्वायर होता है। बट अगर मैं वहीं पे आपको पूछूं कि 75 का बता दो भाई, तो आप इसको तो नहीं याद कर पाओगे ना, और कैलकुलेट करने के लिए अलग से 75 इंटू 75 ऐसे करने लग जाओगे। भाई ये बच्चे किया करते थे, वो चले गए जमाने। कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करना है तो उसमें ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। अब ट्रिक देखो क्या है, यहां पे ये 7 है, ये 7 है, लेकिन इस 7 को इस 7 से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि जो ये वाला 7 है ना, इसका आगे वाला नंबर क्या होगा 8, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 56। बाकी बचा हुआ ये वाला जो 5 है ना, ये वाला 5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25, 5 का 25, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। कितने, सिर्फ 2 सेकंड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है। आपका लाइक बहुत मोटिवेशन देता है। 6, ये वाला 6 मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस वाले 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 7, तो 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42, और ये वाला जो 5 है 5 का स्क्वायर 25, ये आपका आ गया आंसर, खत्म बात। 45 कैसे करेंगे, 4 को इस 4 के अगले वाले नंबर के साथ, इसका अगला नंबर क्या होता है 5, 4 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, और ये वाला जो 5 बच गया है इसका स्क्वायर करके यहाँ पे ऐड कर दो 25, बात खत्म होगी। अब 95 इंटू 95 भाई साहब कैसे करेंगे, सेम, कितना आसान है। ये 9 का अगला नंबर कितना हो जाएगा 10, तो ये वाला 9 इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 90, और ये वाले 5 का स्क्वायर 25, ये आपका आंसर आ गया। अब ये 35 इंटू 35 आप मुझे बताओगे, और यहां पे ये 85 इंटू 85 भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और यहां पे ये देखो 51 इंटू 91, ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर, और वो है हमारे पास स्क्वायर्स की ट्रिक। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहां पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किन स्क्वायर्स की, ये वो वाले स्क्वायर्स की वैल्यू है जो वैल्यू 50 से लेस है। 50 से लेस वाली वैल्यू की हम बात करने वाले हैं। जैसे आपका 50 से कम नंबर 49 हो गया, 45 हो गया, 37 हो गया, 42 हो गया। तो इन ऐसे वाले नंबर्स का जो स्क्वायर होता है वो हम कैसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर लाके रख सकते हैं सामने, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा,
सबसे पहले नंबर लिया हमने क्या, 49 लिया है, ठीक है। तो यहां पे फोकस कीजिएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं, ठीक है, क्या बताने वाला हूं। देखो 49 यहां पे रह गया, 49 का हमसे स्क्वायर पूछा है कैसे करना है, ठीक है। ये ऊपर नहीं ध्यान देना है, ये ऐसे रफ वर्क था। यहां पे 49 का स्क्वायर कैसे करना है, देखिए सबसे पहले वो क्या करना है कि 50 का कंपैरिजन करना है कि 50 से ये 49 कितना कम है। तो कितना कम है भाई, एक कम है, सिर्फ एक कम है। अगर 49 में 1 जोड़ देंगे तो हम 50 के पास पहुंच जाएंगे। अब ये जो एक आपने अलग से सेपरेट कर दिया ना कि वो 50 से कितना कम है, आपने सेपरेट अलग से कर दिया, इसको आपने ऐड कर देना है। किस में ऐड कर देना है, इस 50 के हाफ में। 50 का हाफ कितना, 25। इसमें आपने ऐड नहीं करना है, सॉरी माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है इस 1 को। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो आपने यहां पे कितना कर देना, 24। यानी आपने सबसे पहले दिमाग के अंदर कैलकुलेट करना है कि ये 50 से कितना कम है भाई, एक कम है। तो आपने 50 का जो आधा होता है 25, उसमें से भी एक घटा देना है। तो यहां पे कितना लिख दोगे आप, 24 लिख दोगे। अब ये जो आपने एक सेपरेट रखा था ना, क्योंकि ये 50 से कितना कम था, 1 कम था, तो इसी 1 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, और वो भी आपने यहां पे लिख देना है। लेकिन ये जो 24 के आगे आने वाले जो डिजिट होंगे वो हमेशा डबल आएंगे, तो इसलिए इस 1 को डबल करने के लिए यहां पे क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्रॉस चेक करने के लिए कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। 45 का स्क्वायर, अब देखो डायरेक्टली आपको ऐसे करना है, 50 से कितना कम है, 5 कम है। तो हम सीधा ही जो 25 होता है उसमें से 5 कम कर देंगे तो कितना जाएगा, 20। तो यहां पे लिख देंगे 20। अब जो हमने ये 5 अलग किया था कि 50 से कितना कम है, ये 45, 5 कम है, उसी 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 25। 37 का स्क्वायर कैसे करेंगे, अब 50 से ये 37 भाई कितना कम है, 13 कम है, 13 कम है। तो हम 25 में से भी इस 13 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5 3 2, यहां पे कितना जाएगा, 12। तो यहां पे कितना जाएगा, 12। समझ आ रही है ना कि 50 से ये 37 कितना कम है, 13 कम है। तो हम 25 में से भी इस 13 को माइनस कर देंगे, जो बचेगा 12 वो यहां पे लिख देंगे, और बाद में जो ये 13 हमने अलग से लिखा हुआ था कि कितना कम है, 13 कम है, इसी का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 169। अब 169 आप यहां पे आगे लिख तो दोगे, बोलोगे ये मेरा आंसर है, नहीं भाई, 12 लिखने के बाद आगे सिर्फ 2 ही डिजिट आ सकते हैं। ये जो तीसरा डिजिट एक्स्ट्रा है इसको इसके अंदर ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 1369, और ये आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। 42 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 50 से कितना कम है, 42 कितना कम है, 8 कम है ना। तो उस 8 को 25 में से भी माइनस कर दो, तो 25 में से 8 निकालने में कितना बचेगा आपके पास, 17 बचेगा। अब आपने जो वो 8 साइड पे रखा हुआ था, है ना, जो 50 से 42 कितना कम है, 8 कम है ना, तो उसी 8 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा, यहां पे 64 आ जाएगा। तो 1764 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे ही 39 का स्क्वायर करेंगे। ये मैं इतने सारे एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूं ना ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए कि भाई ये ट्रिक कैसे याद करने वाले हैं, ठीक है, कैसे करने वाले हैं। 39 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 50 से 39 कितना कम है, 1 4 3 कितना आएगा, 1 11 कम है। ये 11 आपने 50 में से नहीं माइनस करना है, ये आपने 11 25 में से -1 कर देना है। तो यहां पे 4 और यहां पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी जो ये 11 है इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 121। पर ये जो 21 है ये तो यहां पे रह सकता है, बट ये 1 यहां पे नहीं रह सकता, तो इसको इस साइड भेज दो, 1521। ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। बाकी के जो ये 2 क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, 48 का स्क्वायर एंड 47 का स्क्वायर। अगर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गई है ये ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे वो वाले स्क्वायर्स की ट्रिक जिनकी वैल्यू 50 से अबाव होती है। कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, कुछ भी बड़ी बात नहीं। सेम टू सेम जैसे हमने पिछला वाला यहां पे परफॉर्म किया ना, यहां पे ये वाले सेम टू सेम वैसे ही इसको भी परफॉर्म करेंगे। ये 50 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, तो हम 25 में ये 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। और जो 2 ज्यादा है उसी का स्क्वायर करेंगे तो कितना लिख देंगे यहां पे, 4। लेकिन आपको पता है कि 27 लिखने के बाद हमेशा 2 डिजिट आते हैं यहां पे, तो 2 का स्क्वायर तो 4 आता है। इसको 2 डिजिट बनाने के लिए इसमें बीच में क्या कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे। समझ में आई तो लाइक कर दीजिए। 54 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29। 25 में 4 ऐड करना है, और इसमें ध्यान रखना इसमें 25 में ऐड करना है। और जहां 50 से वैल्यू 50 से नीचे की होगी, जैसे 49 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, वहां पे माइनस कर देना है 25 में से उस वैल्यू को माइनस, यहां पे ऐड कर देना है। 25 में 2 जोड़ा 27 हो गया, 2 का स्क्वायर करा 4 हो गया, 2 डिजिट बनाने के लिए इसमें बीच में 0 ऐड कर दिया। वैसे ही 54 का स्क्वायर है तो 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 जोड़े तो 29 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। वैसे ही 56 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31।
और उसके बाद जो आपका ये 6 बच गया है, जो आगे ज्यादा एक्स्ट्रा है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, आपका आंसर आ गया। वैसे ही 59 का स्क्वायर भी समझ में आ रही है ना, मतलब 25 में ऐड करना है। 59 कंपैरिजन किससे करना है, 50 से। 50 से 59 कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। ये 9 किस में ऐड करना है, 25 में ऐड करना है। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब ये 34 के बाद ये जो आपने 9 एक्स्ट्रा लिखा है ना, इसी का स्क्वायर कर देना है, तो 81 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब बाकी का जो ये 57 का स्क्वायर है और जो आपका 53 का स्क्वायर है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओगे। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया है और आगे ऐसे ही और कैलकुलेशन वाले वीडियोस को चाहते हो कि मैं लेकर आऊं, तो कमेंट सेक्शन में यस कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।